हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम 2-3 दिन के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट था कि सर क्या बात है कि आप वीडियो 2-3 दिन से नहीं बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है क्या। ऐसा कुछ प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। 2-3 दिन का मुझे काम था, जिससे कामों में मैं लगे हुए थे और उलझे हुए थे, मतलब कह सकते हैं। और वो काम मेरा पूर्ण रूपेण हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उसके बाद में मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आ गया हूँ और मैं आज से मैं रेगुलर रहूँगा। ऐसा नहीं कि रेगुलर में नहीं रहूँगा। बहुत सारे बच्चे निराश हो गए थे कि सर क्या बात है कि वीडियो बनाना छोड़ दिए, लगता है कि ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया तो आप सब वीडियो बनाना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। अगर मेरा ऑफलाइन वीडियो क्लास चलेगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा, है ना। ये मैं रेगुलर नहीं करूँगा। हो सकता है कि कुछ कामों में उलझ गए या फंस गए, इसकी वजह से मैं वीडियो हो सकता है कि 1-2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह तक ऑब्सेंट हो सकता है मैं भी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को ऑब्सेंट मैं नहीं करूँ, ठीक है ना, क्योंकि समस्या किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और रीजनिंग में विशेष रूप से आज रीजनिंग टॉपिक, मतलब रीजनिंग में मैं विशेष रूप से टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ क्यूब एंड क्यूबाइड, घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होता है, बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होता है। तो इसलिए हम लोग हेडिंग लगा लेंगे यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबाइड। क्या लगाएंगे? क्यूब एंड क्यूबाइड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग तो जानते ही हैं, घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ। चलिए यहाँ पे तो हम लोग हेडिंग लगा चुके हैं, आप लोग भी हेडिंग लगा लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें ज़्यादातर बच्चे लोग को परेशानी होता है, उनको समझ में नहीं आता है कि भाई ये केसेस क्या होता है ना। इसको समझने के लिए आप लोग क्या करेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा और न ही कोई डाउट होने देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो पूरा चीज़ पता चल जाएगा। आज हम लोग ज़्यादा कुछ इस विशेष रूप से क्वेश्चन पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो बच्चे लोग को ज़्यादा परेशानी होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड तो बच्चे लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं कि इसके बारे में मुझे कोई पता ही नहीं है, कोई क्लियर ही नहीं है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इसको आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत क्लियर समझ में आएगा, किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। तो भाई हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लिए हैं क्यूब एंड क्यूबाइड, घन एवं घनाभ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहते हैं तो रहते हैं। खैर बैंक के एग्जाम में तो नहीं रहते हैं, लेकिन एसएससी के एग्जाम में रहते हैं एंड रेलवे के एग्जाम में रहते हैं। रेलवे में तो पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन मस्ट से पूछना, और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सिर्फ बैंक छोड़ करके बाकी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कोई भी एग्जाम देंगे, यूपीएससी के एग्जाम देंगे उसमें भी रहते हैं, बीपीएससी के एग्जाम देंगे तो उसमें भी क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड रहता है। स्टेट के एग्जाम देंगे, मतलब कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। रीजनिंग जहाँ तक बात हो वहाँ पे रहेंगे, लेकिन सिर्फ बैंक के एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, इस टॉपिक से नहीं रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। किस समय किसके साथ में क्या आ जाएगा कोई नहीं जानता है, कहाँ पर उनको जाना है वो हम भी नहीं बता सकते हैं। इसलिए तैयारी करना चाहिए। हम लोग टॉपिक को छाँट कर नहीं पढ़ने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, टॉपिक को छाँट कर पढ़ेंगे तो पूरा आपका इक्वेशन खराब होगा। कब किसके साथ में क्या हो जाएगा वो कोई नहीं जानता है, तैयारी तो होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड। तो क्यूब में, मतलब क्यूब एंड क्यूबाइड में हम लोग सबसे पहले क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे। भाई क्यूब क्या होता है, तो सबसे पहले क्यूब होता क्या है, इसके लिए हम लोग एक फिगर को बनाएंगे। फिगर क्या होता है, तो आप लोग भी फिगर बनाएंगे, मैं भी फिगर बना रहा हूँ, और उसी फिगर के माध्यम से हम लोग इस पर पकड़ बनाएंगे और कंसेप्ट के बारे में मतलब नॉलेज रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाया, उस फिगर को आप भी ड्रॉ करेंगे, आप भी ड्रॉ कीजिए साथ साथ, अच्छा रहेगा। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। चलिए, तो इस फिगर से मुझे क्या स्पष्ट होता है, इस फिगर से मुझे क्या स्पष्ट होता है वो पता चल जाता है कि इसमें कितने एज होंगे, नंबर ऑफ कितने एज होते हैं, नंबर ऑफ कितने कॉर्नर होते हैं, नंबर ऑफ कितने फेस होते हैं। पहले हम लोग फेस, कॉर्नर और एज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसके बारे में क्लियर पता हो जाए कि भाई इसमें एज कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, इन बिंदुओं पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एज।
एज का मतलब होता है किनारा। एज का मतलब क्या होता है? किनारा। तो किनारों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो किनारों की संख्या निकालने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को शुरू से देखेंगे और मेरी बातों पर ध्यान देंगे, और जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मतलब बोर्ड पर स्क्रीन पर मैं जो बता रहा हूँ उन बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे एज क्या है। तो एज के लिए मतलब ये एज हुआ, 1 एज हुआ, 2 एज हुआ, 3 एज हुआ और 4 एज हुआ। 4 टॉप में हुआ, 4 बॉटम में होगा। तो 4 टॉप में, 4 बॉटम में होगा, तो 4 4 8, 8 1 9, 9 1 10 और 10 1 11 और 11 1 12, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इससे ढका हुआ है। तो नंबर ऑफ द एज कितने होंगे? नंबर ऑफ एज की संख्या होंगे 12। कितने होंगे? 12। सबसे पहले हम कोई आपसे पूछे कि भाई हम किसी भी क्यूब है यहाँ पे, घन जो है, घन को हम मैक्सिमम कितने फेस को देख सकते हैं? हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो देखने की मतलब है 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, मैक्सिमम 3 ही फेस को देख सकते हैं, और 3 फेस ढका हुआ है जो मुझे दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। कोई डाइस, अगर मतलब डाइस कर रहे हैं, सॉरी घन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपसे पूछे कि मैक्सिमम कितने फेस को देख सकते हैं, तो मैक्सिमम 1 2 3 ही फेस को देख सकते हैं। 3 फेस ऐसा है जो इसके सामने में इधर होगा, इसके सामने में इधर होगा, इसके सामने में ठीक नीचे बॉटम में होगा। तो वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैक्सिमम हम कितने फेस को देख सकते हैं? मैक्सिमम हम लोग देख सकते हैं 3 ही फेस को देख सकते हैं। चलिए, नंबर ऑफ एज कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एज की संख्या होंगे 12। फिर पूछा जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर की संख्या कहते हैं। कॉर्नर की संख्या कहते हैं जैसे जहां से 3 एज मिलता है, जहां पे 3 एज का मिलन होता है उसी को कॉर्नर कहते हैं। 3 एज का मतलब देखिए, यहां पे देखेंगे 1 एज, 2 एज, 3 एज हुआ कि नहीं? एक कॉर्नर हुआ, यहाँ पे भी कॉर्नर हुआ 1 2 3, यहाँ पे भी कॉर्नर हुआ 1 2 3, यहाँ पे भी कॉर्नर हुआ 1 2, एक यहाँ पे है जो ढका हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है 3। तो 1 2 3 4, टॉप में 4, बॉटम में भी 4 होगा, जो इसके सामने में नीचे होगा, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसके ठीक सामने में नीचे होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 टॉप में, 4 बॉटम में, 4 4 8, तो कॉर्नर की संख्या 8 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ एज हो गया, कॉर्नर हो गया, फेस पर चर्चा करते हैं। फेस, नंबर ऑफ फेस। तो नंबर ऑफ फेस की संख्या, फेस किसको कहते हैं? फेस। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया फेस, मतलब हुआ कि 1 2 3 फेस जो मुझे दिखाई दे रहा है, 3 ऐसे फेस है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ढका हुआ है। इसके ठीक सामने में इधर होगा, इसके सामने में इधर होगा, इसके सामने में इधर होगा। तो 3 3 कितने होंगे? 6, 6 हो जाएगा फेस की संख्या। तो इतनी तो पता चल गया कि एज की संख्या कितने होंगे, कॉर्नर की संख्या कितने होंगे, और एज की संख्या, कॉर्नर की संख्या और फेस की संख्या कितने होंगे, ये तो पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं, अगर मान लेते हैं कि इसको हम लोग 4 भागों में कट करते हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में कट कर दिए। इधर से भी करेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 बार कट करेंगे तो 5 भागों में होगा। 4 बार कट करेंगे तो 5 होगा। कैसे? 1 2 3 4 5, 4 बार लकीर डालेंगे तो 5 भागों में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देख लेंगे, 1 2 3 4 कट किए तो 5 भागों में हुआ। उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे, 1 2 3 और 2 5। इसी तरह से यहाँ पे मिलाने का काम करेंगे, 1 2 3 2 5। ठीक उसी तरह से यहाँ से करेंगे, 1 2 3 2 5। अब ये मतलब है, एक घन था, बहुत बड़ा घन था, घन को मैंने 5 भागों में काट दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने क्यूब हैं, इतने नंबर ऑफ द क्यूब्स कितने होंगे, मिडिल टर्म कितने होंगे, कॉर्नर कितने होंगे, सेंटर कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर ऑफ सेंटर क्यूब, नंबर ऑफ मिडिल क्यूब, नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब, नंबर ऑफ इनर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भाई समझना पड़ेगा। पहले इसको समझना पड़ेगा कि सेंटर क्यूब किसको कहते हैं, मिडिल क्यूब किसको कहते हैं, कॉर्नर किसको कहते हैं, इनर। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि भाई मिडिल और सेंटर में क्या अंतर है।
मिडिल और सेंटर में क्या अंतर है, मिडिल और सेंटर में क्या अंतर है, इसको पहले समझना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मैं फिगर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मिडिल और सेंटर क्यूब में क्या अंतर है। तो मैं एक रफ मैंने बना दिया, एक क्यूब मैंने बना दिया, उसी क्यूब के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सेंटर और मिडिल में क्या अंतर होता है। सेंटर किसको कहते हैं? सेंटर का मतलब होता है जैसे कि चारों तरफ से बराबर लंबाई छोड़ने वाले पार्ट को कहते हैं सेंटर कहते हैं। जैसे कि इधर जो पार्ट है, इधर भी पार्ट है, इधर भी पार्ट है, इधर पार्ट है, इसको हम छोड़ देंगे तो ये जो जितने भी बच जाएंगे ना वो सब सेंटर वाला पार्ट हुआ, ये सब सेंटर वाला पार्ट हुआ। मिडिल किसको कहते हैं? मिडिल का मतलब है, मिडिल कहते हैं ये एज, ये दिया हुआ है, ये एज देख रहे हैं, ये एज है, ये भी एज है, एज है, तो इधर भी हम छोड़ेंगे, इधर भी मैंने छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, तो ये पार्ट क्या हुआ? ये सेंटर हुआ। मिडिल कहते हैं, मिडिल का मतलब होता है कि इस पर मान लें कि रेड कलर है, इस पर रेड कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर है और यहाँ पे मान लें कि येलो कलर है, सपोज करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये रेड कलर है तो रेड, ये पार्ट, ये फेस पूरा रेड हुआ, ये पूरा पार्ट रेड हुआ और ये पार्ट क्या हुआ? ग्रीन हुआ। मेरी बातों को थोड़ा गौर करेंगे, ये ग्रीन हुआ तो ग्रीन पार्ट यहाँ से हुआ, तो मतलब हुआ कि अगर दो पार्ट को कलर करने वालों को हम लोग मिडिल कहते हैं। मिडिल का मतलब होता है कि एक फेस, दो फेस को जोड़ने वाले पार्ट को मिडिल कहते हैं। मिडिल ए हुआ, 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 इसको मिडिल कहेंगे। मिडिल ए हुआ, इसको मिडिल कहेंगे। मिडिल का मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ तक येलो है, यहाँ से ग्रीन है, तो मतलब है एक पार्ट इधर आएगा येलो वाला, इधर वाला ग्रीन वाला आएगा, तो ये इसको मिडिल कहते हैं। मिडिल का मतलब है कि जहाँ पे दो कलर मेंशन हो, जहाँ पे दो कलर मेंशन हो, एक कलर येलो हो गया, यहाँ पे जो एज जो देख रहे हैं यहाँ पे एज है, एज को, ये एज को मतलब है कि एज की इधर वाला पार्ट वाला येलो कहेंगे, इधर वाला पार्ट को हम लोग ग्रीन कहेंगे। जहाँ पे दो कलर की बात करें उसको हम लोग मिडिल कहेंगे। जो एज को दो बराबर भागों में बढ़ता है, ये पार्ट, इसका जो लंबाई चौड़ाई जो दिख रहे हैं, इसका लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या है? बराबर है। ये लंबाई चौड़ाई उधर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ऊंचाई तो ये है ही है। तो मतलब ये हुआ कि ये येलो वाला पार्ट हुआ और ये ग्रीन वाला पार्ट हुआ। तो मतलब है कि एक ही नहीं, यहाँ पे कॉर्नर है, कॉर्नर की बात करें, एज है, तो यहाँ से एक डाइस को उठाएंगे, तो एक डाइस को उठाएंगे तो यहाँ पे येलो हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से एक डाइस को उठाएंगे, हमको थोड़ा कलर बनाकर लाना चाहिए था, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो क्वेश्चन में हम 3-4 कलर को मेंशन मैं करूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे रेड आ गया और यहाँ पे क्या होगा? ग्रीन हो गया। तो रेड एंड ग्रीन, वैसे डाइस जिस पर दो कलर मेंशन हो उसको मिडिल कहते हैं। मिडिल का मतलब दो कलर, सेंटर का मतलब एक कलर। सेंटर का मतलब है कि चारों तरफ से समान दूरी पर छोड़ना, चारों तरफ से समान दूरी। मतलब ये रेड हुआ, रेड सिर्फ पर एक ही कलर हो, सिर्फ एक ही कलर हो उसको हम लोग रेड कहते हैं। जिस पर दो कलर हो उसको हम लोग मिडिल कहते हैं। मिडिल सेंटर में पता चल गया। मिडिल का मतलब चारों तरफ की लंबाई बराबर छोड़े हुए पार्ट को क्या कहते हैं? छूट गया है, चारों पार्ट को छोड़ देंगे। चारों पार्ट को छोड़ेंगे तो वो सब क्या है? जब इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, चारों तरफ की लंबाई को हम छोड़ दिए, तो बीच वाला जो पार्ट हो गया उसको कहते हैं सेंटर। सेंटर में मात्र एक ही कलर होता है। जैसे रेड है, सब रेड रेड होगा, और रेड से जैसे ही इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेड होगा, लेकिन रेड के बगल वाला जो होगा एज के बाद, एज के इधर, एज के इधर, एज के इधर होगा रेड होगा, एज के उधर होगा वो एज के ऊपर होगा क्या हुआ? येलो हो जाएगा। जहाँ पे दो कलर मेंशन हो उसी को हम लोग कहते हैं मिडिल। जहाँ पे एक कलर मेंशन हो उसको कहते हैं हम लोग सेंटर। जहाँ पे 3 कलर मेंशन हो उसको कहते हैं कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है, अब समझा देते हैं आपको क्लियर। मेरे पास तो दूसरा कोई ये मेरे पास है भी नहीं, इंक भी नहीं है कि मैं इसको मैं बताऊं। हाँ चलिए, रेड है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने रेड कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या? ब्लैक, और ग्रीन शायद है कि नहीं मेरे पास, देख लेते हैं। अगर होगा तो अच्छा रहेगा कि मुझे, नहीं ब्लू है, ब्लू। यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लू, ब्लू। अब आपको मैं बताऊं, ये सारे के सारे पार्ट क्या है? ये सारे के सारे पार्ट आपका क्या है? ये ब्लू हो जाएगा। इस सारे के सारे पार्ट क्या हो गया? ये सारे के सारे पार्ट हो गया आपका ये ग्रीन हो गया। देखिए मैं बता रहा हूं, ये सारे के सारे पार्ट हो गया ये ब्लैक, ये हो गया आपका ब्लैक। देखिए ये ब्लैक हो गया, अब पता चल गया। देखिए मतलब ये हुआ कि यहां पर रेड पार्ट दिख रहे हैं, एक रेड पार्ट है, ये रेड हुआ, ये रेड हुआ, ये रेड हुआ, रेड हुआ ना जी, और ये ब्लू हुआ,
ये आपका ब्लू हुआ, ये ब्लू हुआ, ब्लू हुआ, ये भी ब्लू हुआ, इस सब के सब ब्लू हुआ, ब्लू हुआ। चलिए ब्लू, तो ब्लू यहाँ पे भी, यहाँ रेड है, तो यहाँ पे ब्लू यहाँ रेड, यानी दोनों मतलब यहाँ से एक ही डाइस ना है, यहाँ से एक डाइस निकलेगा। जब एक डाइस निकलेगा तो इधर ब्लू हो जाएगा, यहाँ पे रेड होगा। तो एक ही कौन डाइस है, तो एक ही डाइस पर दो कलर मेंशन हो गया। जब एक ही डाइस पर दो कलर होगा उसको कहेंगे मिडिल। अब चलिए कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर देखिए, ये हुआ ब्लैक, ये क्या हुआ ब्लैक। अच्छा ऊपर क्या हुआ, ऊपर हो गया रेड, ये रेड हो गया, ये रेड हो गया। तो रेड ब्लैक ब्लू, तो यहां पे एक ही डाइस है, एक ही डाइस यहां पे निकलेगा, कॉर्नर से एक डाइस निकलेगा। जहां पे तीनों कलर मेंशन है, जहां पे तीनों कलर मेंशन होगा, जहां पे तीनों कलर मेंशन होगा उसको कहेंगे कॉर्नर। जहां पे दो कलर मेंशन होगा उसको कहेंगे मिडिल। जहां पे एक कलर मेंशन होगा उसको कहते हैं सेंटर। सेंटर का मतलब एक, सेंटर किसको कहते हैं अभी मैं बता देता हूं। सेंटर कहते हैं जैसे कि मान लीजिए रेड है, तो ये रेड हुआ, ये रेड हुआ, ये रेड हुआ, तो जैसे ही इधर बढ़ेंगे तो ये रेड हुआ, और इधर से इधर बढ़ेंगे तो ये ब्लैक हुआ। तो एक ही डाइस पर दो कलर मेंशन हो गया, रेड इधर ब्लैक, तो इसको कहेंगे मिडिल। लेकिन यहां पे सिर्फ रेड ही रेड रहेगा, सब रेड रहेगा। यहां पे क्या रहेगा, रेड रहेगा, है ना। यहाँ इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए और समझने से मतलब रखेंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया कि रेड किसको कहते हैं। रेड का मतलब होता है, सॉरी सेंटर का मतलब एक कलर होता है, मिडिल का मतलब दो कलर होता है, और सेंटर का मतलब कॉर्नर का मतलब तीन कलर। जहाँ पे तीन कलर की बात करें तो समझ जाएंगे कि कॉर्नर की बात हो रहा है। जहाँ पे दो कलर की मेंशन करें उसको मिडिल। मिडिल कहते हैं कि एक ही मतलब है, जो भी मतलब है यहाँ पे कहेंगे एज, कहेंगे एक एज, यानी दो फेस को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मिडिल कहेंगे। तो मिडिल का मतलब एक मतलब है जो जिस एज पर मतलब एक एज से पहले एक एज के बाद, यानी ये एज हुआ तो एज से पहले यहाँ रेड हुआ, अब यहाँ पे ब्लू हुआ, तो मतलब है कि एक ही फेस पर दो कलर मेंशन हो गया। तो एक ही फेस पर दो कलर मेंशन होने का मतलब है एक ही कलर, एक ही फेस पर नहीं, मतलब कि जिस पर दो कलर मेंशन होता है उसको समझ जाएंगे कि क्या होंगे, वो मिडिल का। तो मिडिल का मतलब है कि दो कलर, सेंटर का मतलब एक कलर, और ये मतलब कॉर्नर का मतलब होता है तीन कलर हो गया। इतनी बात समझ गए। हाँ, हमने आपसे ये पूछा था कि सेंटर एंड मिडिल में क्या अंतर है, सेंटर क्यूब एंड मिडिल क्यूब में क्या अंतर है। सेंटर का मतलब है जहां पे एक कलर हो, मिडिल का मतलब है कि दो कलर हो, समझ गए। जहां पे एक ही कलर हो, उसके अलावा कोई ऐसा कलर मेंशन ना हो, उसको हम लोग सेंटर क्यूब कहते हैं। जहां पे दो कलर मेंशन की बात करें उसको मिडिल क्यूब कहते हैं। जहां पे तीन कलर की बात करें उसको हम लोग कॉर्नर कहते हैं। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। सेंटर क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है 12 इंटू एक्स माइनस 2। मिडिल क्यूब का मतलब क्या होता है, मिडिल क्यूब का मतलब क्या होता है, मिडिल क्यूब के लिए होता है 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कॉर्नर क्यूब का मतलब होता है कॉर्नरों की संख्या 8 होते हैं, और इनर क्यूब का मतलब होता है, इनर क्यूब का होता है x माइनस 2 का होल क्यूब। बस ये फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला मुझे प्रूव करना है। बहुत सारे बच्चों को फार्मूला दिमाग में नहीं, तो सही बात है, दिमाग में कैसे होगा, इतनी सारी बात पढ़ना है, बहुत सारी बात के बारे में पढ़ना है, और बहुत सारी बात के बारे में पढ़ना है, तो इतनी फार्मूला उसको दिमाग में कैसे रहेगा, नहीं हो सकता है। रीजनिंग में बहुत सारा पार्ट पढ़ना है, मैथ्स में बहुत सारा पार्ट पढ़ना है, जीएस में बहुत सारा पार्ट पढ़ना है, मैथ में बहुत सारा पार्ट पढ़ना है। तो इतनी पार्ट पढ़ेंगे, इतनी बात फार्मूला कैसे मुझे दिमाग में रहेगा। तो इसके लिए मुझे कंसेप्ट बताना है। इसी के लिए मैंने बोला था कि आपको मैं कंसेप्ट के रूप में मैं बताऊंगा इसका कंसेप्ट क्या है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से। मैंने क्यू बनाया, क्यू को मैंने 4 कट किया। 4 कट करने का मतलब 5 भागों में बट गया। 5 का मतलब है कि 5 का क्यूब करेंगे तो 125। नंबर ऑफ द टोटल क्यूब, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ टोटल क्यूब, यानी इसको कहते हैं x का क्यूब कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग अटैक करेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन पर कि नंबर ऑफ द टोटल क्यूब क्या होंगे। तो नंबर ऑफ टोटल क्यूब का मतलब है इसको मैंने कितने कट किया, 1 2 3 4 कट किया। 4 कट का मतलब 5 भागों में बट गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब का मतलब 125 हो जाएगा। चलते हैं। अच्छा, इनर क्यूब का मतलब है, इनर का मतलब होता है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
अगर पूछेगा वैसे कितने घन है जिस पर कोई कलर मेंशन नहीं है, कोई कलर का मतलब है हम लोग क्या किए, ऊपर से चारों तरफ से कलर कर दिए। अब कलर करने के बाद में हम अब काट रहे हैं, तो काटेंगे तो अंदर में जो भी क्यूब बनेगा उस पर कोई कलर मेंशन नहीं रहेगा। तो भाई हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले इनर क्यूब का निकालने का मतलब है, इनर का मतलब है कि एक पार्ट इधर से छोड़ेंगे, एक पार्ट इधर से छोड़ेंगे, तो कई पार्ट हुआ, 1 2 3, तो मतलब हुआ कि इधर से छोड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे, इधर से भी छोड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे, तो मतलब हुआ कि अब 1 2 3 1 2 3, तो 3 इधर से 3 इधर से, 3 3 9, तो मतलब ये हुआ कि ऊपर भी छोड़ेंगे, नीचे भी छोड़ेंगे, चारों तरफ से ना, इधर से भी छोड़ देंगे, इधर से भी छोड़ देंगे, इधर से भी छोड़ देंगे, मतलब बीच में होगा, इधर से भी छाट देंगे, इधर भी छाट देंगे, इधर से भी छाटेंगे, इधर से छाट देंगे, ऊपर से छाटेंगे, इधर से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब तरफ से छाटेंगे। तो छाटेंगे तो बीच में जो बचेगा वो विदाउट कलर वाला होगा, बिना कलर वाला होगा। तो उसके लिए मैंने क्या फार्मूला लगाया, तो मैंने बताया एक्स का मतलब है कि कितने भागों में बांटा गया है, 5, तो 5 में से क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 3, अब 3 में क्यों करेंगे तो क्या होगा, 3 में क्यों करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 27। अब सबको मैं प्रूफ करके मैं बताऊंगा, सबको मैं प्रूफ कर बताऊंगा। कॉर्नर की संख्या तो सबको मालूम है कि 8 होता है। अब मिडिल क्यूब का मतलब होता है, मिडिल का मतलब देखेंगे, मिडिल का मतलब क्या होता है। अच्छा बताइए, ये कॉर्नर हुआ, कॉर्नर का मतलब 3 कलर हुआ, इसको छोड़ देंगे, तो 1 1 2 3, तो एक फेस, एक एज पर 3 हुआ, इधर से भी इसको छोड़ देंगे, तो 1 2 3, इसको छोड़ देंगे, तो 1 2 3, एक एज पर 3 है, तो एज की संख्या कितना है, एज की संख्या हो जाएगा 12। ये मैंने गलती कर दिया, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 12 इंटू होता है, 12 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 2, गलती कर दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मिडिल क्यूब कहता है, तो मिडिल क्यूब का मतलब होता है कि एक एज पर यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर हट जाएगा, तो 1 2 3, तो जहाँ पे 2 कलर मेंशन हो, तो यहाँ पे रेड हुआ, यहाँ पे ब्लू हुआ, यहाँ रेड ब्लू है, तो एक एज पर 3 है, तो ऐसे कितने एज हैं, टोटल एजों की संख्या 12 है, तो 12 तिहाई 36, तो 12 इंटू 3, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे 3, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। देखिए ठीक, अब चलते हैं, अब वैसे कितने क्यूब हैं जिस पर एक ही कलर सेंटर, तो सेंटर का मतलब देख लेंगे, 1 2 3 1 2 3, मतलब रेड ही सिर्फ है रेड, तो एक फेस पर कितना है, 9 है, तो ऐसे कितने हैं बोलिए, तो ऐसे 6 गो फेस है, तो 6 तो यहाँ पे लिखेंगे, इंटू 3, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 के स्क्वायर 9, तो 9 छक 54 हो जाएगा। देखिए, तो आपसे अगर पूछा जाए कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे कि ऐसे कितने क्यूब है जिस पर एक ही कलर है, तो यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 1 2 3 3 3 9, टोटल क्या गो फेस है, 6 गो फेस है, तो 9 छक 54 गो। ऐसे कितने घन हैं जिस पर एक ही कलर है, तो 54 गो हो गया। ऐसे कितने घन हैं जिस पर 2 कलर मेंशन है, 2 कलर का मतलब होता है मिडिल, तो मिडिल का मतलब देख लेंगे, तो अब मिडिल का मतलब कहाँ पे, तो एज पर होगा, एज पर मतलब एक कॉर्नर को छोड़ देंगे, तो 1 2 3, तो एक एज पर 3 है, तो कितने एज है, 12, तो 12 तिहाई 36 को हो गया। ठीक, अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्नर की संख्या कितने हैं, ऐसे कितने घन है जिस पर तीनों कलर मेंशन है। तीनों कलर का मतलब कॉर्नर होता है, कॉर्नर की संख्या किसी भी घन में 3 ही कलर मतलब एज कॉर्नर होते हैं, मतलब 3 कलर वाले कितने एज होते हैं, 8 का होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कितने, जहाँ पे 3 कलर की मेंशन की बात करें उसको हम लोग कॉर्नर कहेंगे। कॉर्नरों की संख्या ज्ञात करें, वैसे कितने घन है जिस पर 3 कलर है, तो 3 कलर वाला कहाँ पे होंगे, तो कॉर्नर पर होंगे। तो कॉर्नरों की संख्या कितने होते हैं, किसी भी घन या घनाभ की बात करें तो वहाँ पे मतलब 8 कॉर्नर होते हैं। चलिए, नंबर ऑफ द टोटल मतलब इनर क्यूब का मतलब है कि अंदर वाला जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और टोटल क्यूब की संख्या क्या है 125। अब मैं प्रूव कर देना हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे निकालिए कि इनर क्यूब, नंबर ऑफ इनर क्यूब, प्रूव मैं कर रहा हूँ, इनर क्यूब मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्यूब की संख्या कितना है 125, ये तो मालूम है कि 5 का आपने क्यूब कर दिया, तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होगा 125। अब बताइए 1 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल कलर वाला 125 में से क्या घटाएंगे, तो सिंगल कलर वाला, आपसे पूछा कि सिंगल कलर कितने हैं, सेंटर पर कितने हैं, यानी एक ही कलर वाला कितने होंगे 54 हो जाएंगे। 2 कलर वाला कितना हो जाएंगे, 2 कलर वाला 36 हो जाएगा। कॉर्नर कितने होंगे 8 हो जाएगा। अगर मतलब टोटल क्यूब में से सिंगल वाला, मिडिल वाला,
कॉर्नर को घटा देते हैं, तो भाई इसका रिजल्ट क्या होगा? तो 125 में से क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, में से घटाएंगे तो 6 4 10 8 18 कैरी 1 5 3 8 8 1 9। अब इसमें से घटा देंगे 125 में से 98 घटाएंगे तो कितना होगा? 27। 27 क्या होंगे? वैसे घन जिस पर कोई कलर नहीं है। हम तो सिंगल ले लिया, एक कलर वाला मैंने ले लिया, दो कलर वाला ले लिया, तीन कलर ले लिया, तो चारों तरफ से तो मैंने कलर ले लिया, तो अंदर जो बचेगा वही ना होगा। अंदर का मतलब जिस पर कोई कलर मेंशन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? इनर क्यूब करेंगे। इनर का मतलब कोई कलर मेंशन नहीं होता है, उसको इनर क्यूब कहते हैं। तो इनर क्यूब की संख्या कितना हो गया? 27। तो 27 मैंने लाया, तो 27 कैसे लाया? तो ये x-2, 2 का मतलब क्या हुआ? एक पार्ट इधर से हटेगा तो एक पार्ट इधर से, तो एक पार्ट क्या होगा? 2 पार्ट है, तो यानी कि x का मतलब क्या हुआ कि 4 बार कट का मतलब 5 भागों में बांटेगा, तो 5 में से 2 करेंगे 3, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हम लोग मतलब कैसे इनर क्यूब होता है, सेंटर मिडिल में क्या अंतर रहता है। सेंटर किसको कहते हैं? सेंटर का मतलब एक कलर होता है, मिडिल का मतलब 2 कलर, कॉर्नर का मतलब 3 कलर, इनर का मतलब कोई कलर नहीं, और टोटल क्यूब का मतलब समझ रहे हैं कितने बार कट किया है? 4 बार। 4 कट का मतलब हो गया ये 5 भागों में, 5 का मतलब क्यूब करेंगे तो 125 क्यूबों की संख्या निकलेगा। उसमें पूछेगा कि 2 कलर वाले कितने होंगे, 1 कलर वाले कितने होंगे, है ना, 3 कलर वाले कितने होंगे, कितने क्या होंगे। तब बहुत सारा ऐसे इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बच्चों लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लेकर मैं यहाँ पे आऊँगा, उसके बारे में मैं तर्क वितर्क करूँगा। ये बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने बताया कि भाई इनर क्यूब, सेंटर क्यूब, है ना, मिडिल क्यूब एंड कॉर्नर क्यूब में कितने कैसे कैसे निकाला जाता है, कौन सा इसमें पार्ट होते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, इन्हीं कंसेप्ट के बारे में मैंने विशेष रूप से आपसे चर्चा किया। अब मुझे विश्वास है, मुझे होप है कि आपको पूरी अच्छी तरह से आप मेरी बातों को समझ में आ गया होगा, और ये क्यूब के बारे में आप मैंने बताया वो चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर किसी बच्चे को परेशानी होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि सर मुझे इसमें परेशानी होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश में करूँगा उसके बारे में मैं पूरा क्लियर में बताऊँ। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं क्वेश्चन में लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसी क्वेश्चन को मैं समझाने का काम करूँगा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो को आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जो जबरदस्त क्वेश्चन होगा और बहुत अच्छा कंसेप्ट बारे में चर्चा किए, और इसी पर आधारित और क्वेश्चन बनकर आएंगे जो तरह तरह के डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस सारे क्वेश्चन पर हम विशेष रूप से आर्गुमेंट्स करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे और उसका आंसर कैसे निकालेंगे, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।